स्टॉक से। नंबर 1। नंबर 2, 1 साल 1.5 साल का ग्राफ दिखाइए। मैक्स फाइनेंशियल्स में प्रमोटर के स्टेक काफी प्लेज थे, तो जब जब मार्जिन कॉल ट्रिगर हुई उन लेंडर्स ने भी माल बेचा, उसकी वजह से प्रेशर में आया ये स्टॉक। अब वो स्टेक्स और जो थोड़े बहुत ब्लॉक्स लास्ट 15-20 दिन में ब्लॉक एब्जॉर्ब होना शुरू हो गए। कई सारे ब्लॉक हुए थे एक्चुअली, अगर आप ध्यान दें। और हुआ ये कि एक्सिस बैंक जो इसके अंदर स्टेक खरीद रही है वो ये कह रही है कि हम जो आगे वाली डील है वो हायर वैल्यूएशन पे या नए वैल्यूएशन पर करेंगे। बाजार में उत्सुकता बढ़ गई और बाजार को लगा कि अब हायर वैल्यूएशन पे डील होगी, तो स्टॉक को नीचे से रिबाउंड करा दिया। अभी भी इसमें जगह काफी ज्यादा है वैल्यूएशन के हिसाब से देखें। और अभी ये पार्ट हो जाएगा एक्सिस बैंक के। तो एक तरफ तो वैल्यू इसका ओनरशिप चेंज हो रहा है, वैल्यूएशन करेक्ट हो गया था और इसकी सप्लाई पूरी सक हो गई है बाजार में। मैं वैल्यूएशन के बारे में इस स्टॉक के आपसे जानना चाहूंगा। उससे पहले आपको जल्दी से एक बहुत रेयर कमेंट्री मैक्स फाइनेंशियल के मैनेजमेंट में सुनवा देता हूं। आइए सुनिए। जो वैल्यूएशन की मेथोडोलॉजी है उसको पहले से थोड़ा अलग कर दिया। पिछली बारी हमने टैक्स बुक वैल्यू 11 यूए पे वो वैल्यूएशन करा, लेकिन हमें हमारे जो रेगुलेटर है उनसे ऐसा एडवाइस और इंस्ट्रक्शन मिला कि इसको कंसिस्टेंट वैल्यूएशन मेथोडोलॉजी रखनी है ऑन डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। तो हम आगे की जो वैल्यूएशन होगी वो डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड पे करेंगे। आउट परफॉर्म का इंटेंशन तो हमेशा ही रहता है। जहां तक 2022 कैलेंडर ईयर का सवाल था, तो जी आपका ऑब्जर्वेशन करेक्ट है। हमारी ग्रोथ प्राइवेट इंडस्ट्री के मुकाबले थोड़ी स्लो रही है, क्योंकि हमारे जो बैंक का कंट्रीब्यूशन जो था वहां से हमें थोड़ा कम बिजनेस मिला है। बट मुझे लगता है कि वो चीजें लिमिटेड पीरियड की थी और 2023 की जनवरी से हमें लगता है कि हमारा परफॉर्मेंस प्राइवेट मार्केट के मुकाबले या तो उनके बराबर या उनसे बेटर होने लग जाएगा। बताइए आप इसको कैसे देखते हैं, इस कंपनी को वैल्यूएशन के हिसाब से और जैसे न्यूज फ्लो डेवलप हो रहा है? जहाँ तक मैक्स फाइनेंशियल का सवाल है, जाहिर सी बात है कि इसकी जो 90% जो बिजनेस आती है वो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस से आती है। और जिस हिसाब से आपने वो बिल्कुल सही कहा कि प्लीज जो कंसर्न था मार्जिन ट्रिगर होने के कारण स्टॉक प्राइस में काफी करेक्शन दिखाई दी। लेकिन जहाँ तक मैं ये स्टॉक को या कहे ओवरऑल मैं इसको एक्सिस बैंक के संदर्भ में वो डील से बताना चाहूंगा कि जो पहले जो एक्सिस बैंक का जो डील हुआ था मैक्स लाइफ में वो करीब 35 से 36 रुपया पर शेयर कोट किया जाता है फॉर मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। लेकिन जो अभी ये 7% की जो डील है, अगर देखें स्ट्रीट को तो बहुत सारे स्ट्रीट बता रहे हैं कि ये जो डील 2100 से 2200 करोड़ के बीच में ये 7% का हो सकता है। लेकिन अगर आप इनका एनुअल रिपोर्ट अगर आप देखो, एक्सिस बैंक का एनुअल रिपोर्ट अगर देखो तो उसमें जो एक डील हुई थी 2 साल पहले, उसमें क्लियरली बताया है कि जो 0.5% की कुछ डील थी जो 166 रुपया के भाव पे हुआ है, राइट। तो मुझे लगता है कि ये जो डील एक्सिस बैंक की अभी जो निकल के आ रही है फॉर मैक्स लाइफ, वो करीब 2400-2500 करोड़ का वैल्यूएशन में होना चाहिए, और जो जो रीजनेबल है। बट स्टिल अगर आप कल फिर अगर एक्सिस बैंक का मैनेजमेंट को सुने तो वो क्लियरली बताया है कि दे आर स्टिल वर्किंग अपॉन द वैल्यूएशन पार्ट एंड ऑल। तो मुझे लगता है कि मुझे उस केस में थोड़ा वेट करना पड़ेगा। बट यस, जिस हिसाब से मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज ओवरऑल ये स्टॉक में करेक्शन हुई है कुछ महीने से, और जिस हिसाब से कुछ प्राइवेट इक्विटीज का इंटरेस्ट जग रहा है, मुझे लगता है कि ये स्टॉक में थोड़ी बहुत यहाँ से ट्रैक्शन दिखने को मिल सकता है। आपको भी इस पे ट्रैक्शन देखने को मिलता है। चलिए ठीक है, ये तो मैक्स फाइनेंशियल की बात हुई।